जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार आते भी हैं। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद भी करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। वीवीआई क्वेश्चन है, आपने यह क्वेश्चन भी पहले भी देखा ही होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जी होंगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे कि आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस में 2A और I लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये अभिक्रिया हुई या क्रिया हुई तो आपसे पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर Fe के साथ O है पर यहाँ पर Fe अलग है, यानी कि यह कैसी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ से Fe को क्या कर दिया गया है, यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देख करके भी आंसर बनाने का प्रयत्न करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, तो चले यहाँ पर सही उत्तर को जब ढूंढेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर सही आंसर मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न आपके परीक्षा में भी आता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसके लिए आपको आंसर याद रखना होगा बच्चों कि उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जब यहाँ पर अभिक्रिया हुई तो आपसे पूछा जा रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखेंगे यह अपचयन अभिक्रिया होगी, यानी कि बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। आंसर याद रख लीजिएगा। प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी कि 2U प्लस O2 से 2UO बन रहा है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही है और यहाँ पर कॉपर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। इसी के लिए हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को। अगले प्रश्न को देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। अगर आपने देखा है तो आप तो यूँ आंसर बता सकते हैं, पर बच्चों को बता दें कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है बच्चों। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। समीकरण CaCO3 और यहाँ पर मेडिट क्या है, उष्मा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम तोड़ रहे हैं बच्चों। इसी के लिए यहाँ पर हम कहेंगे इस प्रश्न के लिए कि यह एक वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर याद रखेंगे। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखना है कि शाक सब्जियों को विकसित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आंसर सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर देख लें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसके लिए याद रख लेना है NO2 प्लस O2। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखना है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सही है, यानी कि यहाँ पर इन सभी आंसरों को यहाँ पर आपको देखना होगा और बताना होगा कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो आप इसमें से ढूंढेंगे, उससे पहले हम ही आपको इसका आंसर बता देते हैं कि यहाँ पर सही होगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे।
परीक्षा में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो याद रखना है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस बनता है, इसीलिए सी आंसर को याद रखना है। सी आंसर सही होगा कि हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व हो सकता है बच्चों कैल्शियम, यानी कि Ca, और ए आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इसके आंसरों को याद रखेंगे और क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक प्रश्नों के आंसरों को भी याद रखेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आपको इतने ही प्रश्न याद करने के लिए दिए जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चनों को सही आंसरों के साथ याद करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।